हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइटोलॉजी यानी कि जो कोशिका विज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। उससे हमारे टीजीटी और पीजीटी में कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन इस सिंगल यूनिट से ही हमारे पूछे जाते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, साइटोलॉजी के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो माइक्रो बॉडीज से पूछे जाते हैं। माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? माइक्रो बॉडीज़ बेसिकली काफ़ी छोटे और स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, जो कि सारी की सारी जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वो कैसी होती हैं? सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि ये एक झिल्ली से ही ढकी हुई होती हैं। तो दैट मीन्स ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो माइक्रो बॉडीज़ है वो कैसे होती है, डबल लेयर्ड होती हैं फिर सिंगल लेयर्ड होती हैं। तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है? मतलब जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वो सभी एकल झिल्ली से ढकी हुई होती हैं, तो इसलिए वो कहलाती है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बॉडीज़। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर लाइजोसोम। लाइजोसोम से कई सारे क्वेश्चन हमारे टीजीटी एग्जाम्स में भी, पीजीटी में भी, एलटी, जीआईसी, कई सारे एग्जाम में देखा जाता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइजोसोम बेसिकली। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। गला थोड़ा ख़राब है मेरा, तो एडजस्ट कर लेना। बेसिकली हम बात करते हैं लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम एक टर्म किसने दिया था, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, वो सभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो है सी डी ड्यूवे यानी कि क्रिश्चियन डी ड्यूवे। ये होते हैं, दैट मीन्स इन 1955 के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया बेसिकली कि ये बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं, कुछ राउंडेड यानी कि गोल आकार की घनी सी कुछ बॉडीज़ हैं जो लिवर सेल्स के अंदर इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। बेसिकली हमको पहले तो जो स्टोरी है बिल्कुल एक पूरा उनका जो खोज करने का तरीका था, किस चीज़ के अंदर देखा गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से देखना है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। ये पूछा ये भी जा सकता है कि किसके अंदर ऑब्जर्व किया था। क्रिश्चियन डी ड्यूवे कौन है, कौन सी ईयर में इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। तो सभी बातें जो भी हैं इनको डिटेल में डिस्कस करना है हमने। हर एक पॉइंट जो भी मैंने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ नोट किया है। इससे बाहर लाइजोम से कुछ नहीं पूछा जाना है, क्योंकि मैंने पूरा जो निचोड़ होता है पीडीएफ में आज वो डाला है। ये जो बॉडीज़ होती हैं, लाइजोम जो है बेसिकली, इनको शुरू में ना एक टर्म दिया था डी ड्यूवे ने, वो है पेरिकेनेलिकुलर डेंस बॉडीज़। ये भी आपको याद रखना है। पहले क्या कहा था इनको? पेरिकेनेलिकुलर डेंस बॉडीज़ कहा था। किसने? डी ड्यूवे ने। बाद में उन्होंने ही इस चीज़ को वापस से रिनेम्ड करके कहा था कि भाई ये है लाइजोसोम। लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। लाइजो का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव। और सोमा का मतलब होता है बॉडी। दैट मीन्स ये होती हैं डाइजेस्टिव बॉडी। यहाँ तक की बात क्लियर है? वापस रिपीट करते हैं। लाइजो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी। डी ड्यूवे ने इनको कहा था कि भाई ये डाइजेस्टिव बॉडी होती हैं, तो इन्होंने ही इसका नाम लाइजोम सेलेक्ट किया था। तो इसलिए यहाँ तक की बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनके साइज़ के बारे में कि साइज़ कैसा होता है। सबसे पहले हम आपको बता दूँ लाइजोम बेसिकली कैसे होते हैं, डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। लाइजोम का जो साइज़ है वो बताया गया है कि 0.23 से 0.50 माइक्रोन तक ये साइज़ में होते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो माइक्रो बॉडीज़ हैं तो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, यानी कि एकल झिल्ली से ढके हुए होते हैं, खुद को कवर किए होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया, रिपीटेड है। लाइजोम लिखा हुआ होता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइक्रो बॉडीज़ है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को, इसलिए मैं यहाँ बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हर एक लाइन आपको लर्न करके चलनी है अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे जाते हैं और हमसे ये आते हुए हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो इसलिए अब याद रख लेना, ये माइक्रो बॉडीज़ हैं और सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, साइज़ मैंने आपको मैंशन कर दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट बात के, लाइजोम जो होते हैं बेसिकली कभी कभी हम इनको सुसाइड बैग्स भी बोल देते हैं। क्योंकि पता है सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोसेस देखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? कहते हैं एक फेगोसाइटिक टर्म बोल देते हैं, या फिर उनको हम कह देते हैं ऑटोफाइक करके। आगे मैंने मेंशन किया है, फिर मैं आपको बता दूं कि हम इनको सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं। बिकॉज दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज एक्सटर्नल पार्टिकल्स। जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं ये उनको तो डाइजेस्ट करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो बॉडी के कुछ डिफेक्टेड सेल्स होती हैं ना, जो डेड सेल्स होती हैं, उनके एंजाइम्स को ये लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं।
जो भी बॉडी की ख़राब चीज़ें होती हैं ना, उनको डाइजेस्ट करने का काम लाइजोम्स ही करते हैं। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन फिर भी इनको सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो डिफेक्टेड साइटोप्लाज्म है ना बॉडी के अंदर, जितने भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये देखे जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और लाइजोम ऐसा नहीं कि एनिमल सेल्स में देखे जाते हैं, एनिमल सेल्स में तो देखे ही जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ प्लांट सेल्स भी हैं जिनके अंदर लाइजोम्स को देखा गया है, देखा जाता है। कई सारे प्लांट सेल्स ऐसे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइजोम है ये कंटेन करते हैं खुद के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स की हेल्प से ही इनको क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव बॉडीज़, क्योंकि ये उनके एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एसिड फॉस्फेटेज हुआ, एसिड राइबोन्यूक्लिएज हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज हुआ, सल्फेटेज हुआ, ये सभी एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो जितने भी एंजाइम्स हैं इनका भी कोई काम करने का तरीका होगा। दैट मीन्स कौन से एक पर्टिकुलर टाइम है जब ये अपनी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो एक्टिविटी मतलब कि pH 5, आप जानते हो पीएच स्केल के बारे में, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा अगर पीएच है तो वो होगा बेसिक। तो बेसिकली एक एसिडिक मीडियम पर जो लाइजोम के जितने भी एंजाइम हैं ये अच्छे से काम करते हैं। मतलब कि अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी जब दिखाएंगे ना सभी एंजाइम्स, तो वो कब दिखाएंगे, जब इनका पीएच होगा 5 पे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डबल मार्क कर लेना। मैं फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ वही चीज़ें आज यहाँ मेंशन की हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी ही जानी है। यदि इससे बाहर कुछ भी पूछा जा सकता है ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरा निचोड़ यहाँ पे आज डाला है इसका, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं एच पंप के बारे में, जो कि एटीपी को ड्राइव करने का काम करता है, ठीक है। एटीपी को ड्राइव करने का काम करता है एच पंप, और ये होता है लाइजोम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इसका बेसिकली लाइजोम मेम्ब्रेन में ये प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है ताकि जो एसिडिटी है ना वो मेंटेन रहे लाइजोम्स की। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो एच पंप है जो कि एटीपी को ड्राइव करता है, बेसिकली ये लाइजोम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, उसके लिए प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ लाइजोम बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जाने लगे हैं आजकल। टाइप ऑफ लाइजोम्स क्या होता है, बेसिकली इनके लाइजोम, आपको पता है लाइजोम बेसिकली क्या होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब कि इनकी कई सारी शेप होती है मॉर्फोलॉजिकल बेस पर। यदि हम इनका आउटर स्ट्रक्चर देखें, इनकी संरचना देखें, तो उसके बेस पर लाइजोम्स को डिफाइन किया गया है 4 तरीके से। लाइजोम को 4 तरीके डिफाइन किया गया है। बेसिस क्या क्या है, वही इनके फंक्शन के बेस पर डिफाइन किया गया है, इनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं वो है प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम कहें, प्रोटोलाइजोसोम्स कहें, या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहें, सेम बात है। ये प्राइमरी लाइजोसोम वो होते हैं जो कि सिर्फ एंजाइम्स रखते हैं अपने अंदर। ये बात समझ में आ गई। प्राइमरी लाइजोसोम है, कुछ ज़्यादा नहीं रखते हैं, सिर्फ इनके पास होते हैं इनके खुद के एंजाइम्स, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन इनके अनदर नेम आपको याद रखने हैं। प्राइमरी लाइजोम सेम बात है, प्रोटोलाइजोम सेम बात है, और स्टार्च ग्रेन्यूल्स सेम बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लाइजोम्स, अनदर टर्म सेकेंडरी लाइजोम होते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। इनके पास डाइजेस्टिव वैक्यूल्स मतलब कि सेकेंडरी लाइजोम है ये, इनके पास एंजाइम्स भी होते हैं, और उसी के साथ साथ इनके पास डाइजेस्टेड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा है प्राइमरी लाइजोम से, तो ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेसिडुअल बॉडीज। अब देखते हैं इनके पास क्या चीज़ खास है भाई। रेसिडुअल बॉडीज में क्या होता है कि इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव मटेरियल है। दैट मीन्स डाइजेस्टिव मटेरियल होता है लेकिन वो भी इनकम्प्लीटेड है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोफेगिक वैक्यूल्स के बारे में, या फिर इनको एक अनदर नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड साइटोलाइसोसोम्स, ठीक है। साइटोलाइसोसोम्स में क्या होता है भाई, इनके पास कुछ स्पेशल है जो कि है इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। डाइजेशन के लिए ये अपने अंदर ये चीज़ कंटेन करके रखते हैं। तो इसलिए चारों के चारों जो हमारे टाइप है लाइजोम्स के वो आप याद रख लेना। कौन कौन से थे, प्राइमरी, सेकेंडरी लाइजोसोम, रेसिडुअल बॉडीज और ऑटोफेगिक वैक्यूल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमसे लाइजोम्स के बारे में। तो फंक्शन बेसिकली सबसे पहला ही फंक्शन आता है कि ये डाइजेशन करते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का। क्या फंक्शन है इसका कि जितने भी इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी हैं, उनका डाइजेशन करते हैं। वो कैसे, लाइजोम डाइजेस्ट करते हैं सब्सटेंसेस को, जैसे कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, जो कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है
उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन कब? जब बहुत टाइम से किसी का उपवास चल रहा होता है या फिर भूख नहीं उनकी पूरी हो पाती है भूखमरी की वजह से, तो तब क्या करने लग जाते हैं, उसी को वापस से खाने लग जाते हैं। जो अपने अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसी के अंदर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो है प्रोसेस, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइजोम्स करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनको भी डाइजेस्ट करते हैं ये जो लाइजोम्स हैं। एक्सटर्नल पार्टिकल्स को सेल के अंदर लिया जाता है और फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के दौरान उसको भी डाइजेस्ट किया जाता है। फैगोसाइटोसिस मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल है ना, वो इन्वेजिनेशन मतलब कि इन्वेजिनेशन के दौरान वो पूरा खुद को इन्वेजिनेट कर लेते हैं, जिसमें कि वो उनका मॉलिक्यूल बंद हो जाते हैं वेसिकल्स के अंदर, जिसको कि हम कहते हैं फैगोसोम्स। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लाइजोम्स का, जिसके अंदर वो एक्सेल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोसेस होता है इसका सेल डाइजेशन। सेल डाइजेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं लाइजोम्स के, जो कि डेड सेल से निकले हैं या जो रिलीज होते हैं, उनको ये जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं उनको कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। दैट मीन्स जो भी सेल खराब हो चुके हैं या फिर जो टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, उनके खुद के एंजाइम जो है उनको रिलीज करते हैं लाइजोम्स के दौरान, उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। जो भी बेकार चीज़ें, जो डेड सेल हैं, जो भी एंजाइम्स हैं जो कि टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसको उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑटोफैगी, या फिर एक अनदर टर्म है, मैंने बताया था अभी, सेल्फ ईटिंग, ठीक है। तो इसलिए लाइजोम्स को सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात अनदर है कि जो प्रोसेस है माइटोसिस का, वो भी लाइजोम्स के दौरान ही इनिशिएट होता है। माइटोसिस की जो प्रक्रिया है ना, वो लाइजोम्स के दौरान ही मतलब लाइजोम ही उसको इनिशिएट करने का काम करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। टाइप कितने होते हैं लाइजोम्स के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन बायोलॉजिस्ट हैं, कौन थे जिन्होंने इस चीज़ को अच्छे से डिस्कवर्ड किया, किसने इसका नाम दिया, वो सभी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।